कौन है वो? लेकिन कौन है? आजा बुला ले, आना। अगर वो मजबूत था, अगर वो गोली मारना चाहता था, अगर वो डंडे चलाना चाहता था, आओ, अरे आओ भैया आओ, बैठे हम तो अब भी। कौन है जो डंडे चलाएगा? हम पुलिस को अपना समझते हैं, पुलिस डंडा मारे तो मारे, पर नंदकिशोर कौन है जो डंडा मारे? कौन है नंदकिशोर? भाई यही स्वाभिमान खड़ा हो गया और निश्चित तौर पर हम लड़ने के लिए फिर मैदान में। इसीलिए पता है किसान है, किसान ये हमारी जान है, कहीं जान निकाल ना ले। अगर किसान अलग चला गया तो लाले पड़ जाएंगे वोटों के। आम लोगों को इस आंदोलन से काटा गया है कि भाई आम आदमी कैसे कटे, और उसको झंडे का सहारा लेकर, एक झंडे की साजिश रचकर, वो साजिश हुई है, पूरी की पूरी साजिश है ये आत्मा से कि कोई भी किसान, अरे किसान नहीं भाई, जो किसान देश का अन्नदाता है, जो सबका पेट भरने वाला है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता। ना ना ना, ऐसे आक्षेप मत लगाओ भाई, ऐसे आक्षेप मत लगाओ। हर जगह मैं देख रहा था, कहीं वो धुआं वाले गोले फेंके जा रहे हैं, कहीं पुलिस डंडे मार रही है। परंतु एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, लाल किले पे डंडा क्यों नहीं चलाया उन पर? लाल किले पे डंडा क्यों नहीं चलाया? मैं तो वो कह रहा हूँ, लाल किले पे उन पर डंडा चलना चाहिए था, धुआं के गोले दागे जाने चाहिए थी, क्यों नहीं? बात क्या है खुल के बताओ, नाम बताओ, कौन है इस साजिश में? हम उस साजिश कर्ता के लिए और ऐसा काम करने के लिए हम फांसी की मांग करते हैं। दे दो फांसी, जो इस साजिश में शामिल हो, दे दो फांसी। साजिश, कोशिश इस कदर हो रही है और कोशिश सफल हो नहीं रही है, आखिर साजिश का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये पूरी की पूरी साजिश है आंदोलन को ख़त्म करने की। बात मैं धरना स्थल की नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ जो किसानों के आंदोलन को, जिस बात के ऊपर आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश हुई है। देखो, जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो निश्चित तौर पर कुछ सिरफिरे लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं, परंतु ये आम आदमी की बात नहीं होती, ये प्रशासन की संभालना, ये शासन प्रशासन का काम है, संभालने की जिम्मेदारी उनकी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बचा रहा, कहीं पुलिस वाले पिट रहे थे, कहीं आम किसान पिट रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ जिसने साजिश करी है, पिटना पिटाना थोड़ी घनी चोट आ गई है। मैं कह रहा हूँ लाखों लोग थे, कई लाख लोग थे और इतना शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ है। मैं कहता हूँ कि आज तक इतना कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं हुआ। बस एक साजिश ने सारा ड्रामा जो रचा गया उसके ऊपर सारा आक्षेप करके और आंदोलन को तोड़ने का काम हो रहा है। परंतु सच्चाई के भगवान हो, हाँ बिल्कुल, हम भोले भाले तो है ही हैं। हमें भटकाया गया, आगे कौन था फिर वो? अरे वही तो कह रहे हैं, आगे कौन था जो आगे आगे चल रहा था? ये कौन लोग थे जो आगे आगे ले जा रहे थे? बात वही कह रहे हैं हम, भोले भाले किसान जो रास्ता नहीं जानते थे, जो पहली बार दिल्ली आए, उनको कौन ले गया उधर? हमारा गला घोट दो, हमें इस देश में रहने का हक नहीं है, अपना हक मांगने का हम कोई अधिकार नहीं है क्या? हम अपने हक के लिए ना लड़े क्या? भाई लड़ेंगे, सीधी बात है, बिल्कुल लड़ेंगे। साथ पुलिस आई थी भगाने के लिए, रात आई थी पुलिस भगाने के लिए, पुलिस तो अब भी भगा देगी, परंतु निश्चित तौर पर अरे किसान है, अन्नदाता है, भगवान होता, भगवान हमारा साथी है और सच्चाई का साथी भगवान। निश्चित तौर पर उन्होंने हमें कमज़ोर समझा और उन्हें हमारी ताकत का वो नहीं था, परंतु मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, ऐसा बोला एक साथ उसने, लाख बचाने की कहो और लाख बचाओ शोर, कभी ना बख्शे जाएंगे कायर और कमज़ोर। कायर और कमज़ोर सदा दुनिया में दुख पाते देखे, निस दिन कुत्तों की तरह दर दर पर ठोकर खाते देखे, लुटते देखे, पिटते देखे, बिना खता जेल जाते देखे, कोई तो काले पानी और कोई फांसी खाते देखे। अरे प्रबल की सब जगह नहीं, निर्बल की कहीं सुनाई, कायर और कमज़ोरों के लिए दुनिया नहीं बनाई। देखो जी, ऐसा है, अकेले थे, अकेले नहीं थे। आप संख्या कम बढ़ती की बात कह सकते हो, अकेले नहीं थे, ना अकेले थे और ना अकेले हैं। अगर अकेले थे तो उठा देते भैया, अकेले होते तो वो लेने जाते। अगर अकेले थे तो उठा देते। कोई नंदकिशोर नहीं है, वही विचार देने वाला होता है, सारी कीमत विचार की होती है और वही देने वाला होता हमेशा। निश्चित तौर पर कभी भी आदमी एक रस नहीं रहता, वो या तो उत्थान की तरफ बढ़ता है या वो लुढ़कता है उसके तरफ। ये विचार ही कारण होते हैं, आगे बढ़ाने वाला भी वही था और वो नंदकिशोर को बुलाने वाला भी परमात्मा ही था और वो पावर हमें देनी थी।
कोई भैया मैं बता रहा हूँ, वो हमें कमज़ोर समझ रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, परंतु उन्हें पता नहीं है वो किसान के से पंगा लेके गलत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए और किसान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। किसान का हक मिलना चाहिए, तीनों कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी बननी चाहिए। तो इससे हम क्या कोई ज़्यादा मांग रहे हैं क्या? आंसू 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 की कीमत बहुत भारी होती है और इन आंसुओं की कीमत बड़ी भारी पड़ेगी इनको चुकाने। निश्चित तौर पर कोई कीमत नहीं होती आंसुओं की, ये बेकीमती होते हैं। अरे ये कितनों के दिलों में कितनों को रुवा दिया ना आंसुओं ने। आज देखो जनसैलाब क्यों है, उन आंसुओं के पीछे है। वो उसमें सच्चाई थी, दिल की गहराई थी और किसान की मजबूताई थी। निश्चित तौर पर बस